अभी हमने देखा था इसी के अंदर था ये आंसर को जो हमने ट्रांसफर सेक्शन करके देखा तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। पहले क्या आता है बेटा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एलएस ऑफ अ फ्लावर। अब एलएस के साथ अंडरलाइन कर रहे हैं कि बोर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान। देन फर्स्ट हो गया आपका ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो गए 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर पोल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ आयुषी, आई एम परसुइंग MSc फ्रॉम सिंगापुर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर क्लास 10 एंड 12। बेटा आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जो कि होगा सेलिंग जोन क्लासेस बाय आयुषी मैम। इसमें हम आपको क्लास 10th और 12th के बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। जो भी कोई बच्चा बोर्ड को लेके स्ट्रेस ले रहा है, बेटा स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आयुषी मैम लेके आई है सेलिंग जोन क्लासेस, जिसके अंदर आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कराई जाएगी, आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि है बेटा क्लास 12 का। तो अगर आप लोग मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। चैप्टर है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में साइंटिस्ट के बारे में काफी पूछा जाता है, मतलब बहुत माइनर सी चीजें हैं, इनमें सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, लेकिन हमें छोटे छोटे मार्क्स को भी ग्रैब करके चलना है, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है या छोड़ना नहीं है। इसलिए जो भी आपके एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के बारे में दिया गया आपको सब चीज मैं आपको सबके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो है बेटा पंचनन महेश्वरी। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, इन्होंने किन किन चीजों पर वर्क किया, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, ये किस चीज के लिए मेनली फेमस है। ठीक है, तो बेटा क्या है पंचनन महेश्वरी, साथ के साथ अंडरलाइन करते जाएंगे बेटा जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। पंचनन महेश्वरी बेटा उनका जन्म हुआ था 1906 में नवंबर में। कहाँ पे हुआ था बेटा? जयपुर राजस्थान। उसके बाद ये कहाँ मूव हो गए थे बेटा? ये इलाहाबाद चले गए थे। क्यों गए थे? अपनी हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। तो हम साथ के साथ अंडरलाइन कर रहे हैं कि बोर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान। देन ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन्होंने किन किन चीजों पर वर्क किया। बेटा इन्होंने वर्क किया था सबसे पहले किस पे किया था बेटा? टिश्यू कल्चर। उसके बाद इन्होंने किस चीज पे वर्क किया बेटा? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और एट द एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, जो कि लैब के अंदर परफॉर्म कराया गया था। इसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। बेटा पहला अवार्ड कौन सा था इनका? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और सेकंड अवार्ड कौन सा था बेटा इनका? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। उसके साथ साथ 1964 में जो आप 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक एनसीईआरटी बुक पब्लिश हुई थी उस पर भी इन्होंने काफी वर्क किया है। तो बेसिक बेसिक सी चीजें आप लर्न कर लेना, साथ के साथ अंडरलाइन कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे अगर आप साथ के साथ अंडरलाइन करते जाओगे तो आप इजीली इन चीजों को पढ़ पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इजीली मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने बताया चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बेटा सबसे पहले क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर हमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है, एक मेल और एक फीमेल। अब इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले आपका प्री फर्टिलाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके इवेंट्स। उसके बाद आएगा बेटा आपका सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन। थर्ड आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके इवेंट। ये तो हो गया आपके बेसिक सा कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके अंदर भी तो हमें सब टॉपिक्स दिए होते हैं, तो उसमें कौन कौन से आएंगे बेटा? फर्स्ट आता है आपका गैमेटोजेनेसिस। क्या आएगा बेटा? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा आएगा बेटा आपका पॉलिनेशन। बेटा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। किस किस तरीके से मेल गैमेट या फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है।
पॉलिनेशन में आएगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं गैमेट्स, वो पॉलिनेटर्स की हेल्प से कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर आएगा बेटा आपका डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या आएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है बेटा फ्यूजन। तो इसमें हम कौन सा सब टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और एट द एंड में क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके अंदर कैसे आपका फ्रूट बन रहा है, कैसे सीड बन रहा है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म। अब एक नया वर्ड आया है यहाँ पे एंजियोस्पर्म। तो बेटा बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एंजियोस्पर्म क्या है। बेटा एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। अ प्लांट विच कंटेन फ्लावर इज नोन एज एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर कंटेनिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या है सबसे पहले कि आर वी नॉट लकी, क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है बेटा, दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया था, दो आपके पेरेंट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लावर जो है वो हमारे लिए बहुत इसलिए हेल्पफुल है बेटा, वो हेल्पफुल है ह्यूमन फीलिंग्स या ह्यूमन के इमोशंस को शो करने के लिए। इसलिए हेल्पफुल है बेटा टू शो ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन फीलिंग्स एज लाइक लव, हैप्पीनेस एंड सोरो। मतलब वैलेंटाइंस डे वगैरह आते हैं, आप एक दूसरे को रोजेस देते हो तो क्या कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग ही तो शो कर रहे हो, सामने वाले को लव अपना एक्सप्रेस कर रहे हो। या कोई शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप बुके वगैरह लेके जाते हो, तो आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए फ्लावर जो है हमारे लिए हेल्पफुल है ह्यूमंस की फीलिंग्स को या उसके इमोशंस को शो करने के लिए। उसके बाद फ्लावर्स को हम कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं बेटा, फ्लावर्स को हम कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं। वैसे तो बहुत सारी नर्सरीज हैं, बड़ी बड़ी नर्सरीज बनी हुई है जिसके अंदर फ्लावर को ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनको घर के अंदर गार्डन्स के अंदर भी ग्रो करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, फ्लावर्स आर कॉमनली कल्टीवेटेड या फिर कॉमनली ग्रोन इन होम्स एंड गार्डन्स। इतना हो गया। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसमें क्या लिखेंगे बेटा, ये जो फ्लावर है वो क्या है, इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर is a site of sexual reproduction। साइट क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनके बीच में रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, हमें आउटकम मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेना, एनसीईआरटी की बुक में लिख लेना, या आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे उसमें आप अंडरलाइन कर लेना जिससे आप ना भूलो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले क्या आता है बेटा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एलएस ऑफ अ फ्लावर। अब एलएस क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें हम फ्लावर को लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं इसके पार्ट्स को इजीली पढ़ पाते हैं, जो होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब फ्लावर्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स। क्या होंगे बेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स। ठीक है, ये आप बेसिक बेसिक से पॉइंट लिखते रहना कौन कौन से बॉल्स है बेटा। फर्स्ट होता है आपका पेटल, सेपल्स, या फिर फर्स्ट आप सेपल भी बोल सकते हो, ये दोनों मतलब ये कौन से होते हैं बेटा आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या होगा बेटा आपका स्टेमेन, जिसको हम क्या बोल देते हैं एंड्रोशियम, या फिर मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थर्ड होता है बेटा आपका स्टेमेन या एंड्रोशियम। फोर्थ कौन सा होता है बेटा पिस्टिल, जिसको हम क्या बोल देते हैं गाइनोशियम, वो क्या कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे ये हो गया आपका। और फर्स्ट जो पेटल्स है वो कैसे होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं बेटा, वो कलरफुल इसलिए होते हैं जिससे वो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इनका मेन काम क्या है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। बेटा ये साथ साथ आप डायग्राम में या अपनी नोटबुक में लिखते रहना, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सेपल्स क्या होता है बेटा, इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, थैलेमस,
जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल या थैलेमस क्या होता है बेटा, स्वेलन पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मतलब जो सूजा हुआ पार्ट है, नीचे जो पार्ट है वो स्वेलन पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या कहलाता है बेटा, आपका थैलेमस। उसके साथ साथ जो पेडिकल है या पंडिकल्स हैं वो स्टेम के पार्ट होते हैं, ठीक है, उनमें भी डिफरेंस होता है। इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको इसमें 4 ही पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है, पेटल्स जिसको हम कोरोला बोलते हैं, दूसरा सेपल्स जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, एंड्रोशियम जो मेल पार्ट होता है स्टेमिन का, दूसरा गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पिस्टिल। ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स हैं जो प्लांट्स के हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इतना सबको शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन, इसके स्ट्रक्चर और इसके इवेंट्स। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हमने पिछले ही उसमें बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा, स्टेम। तो ऐसे ही डायग्राम में भी दिया गया है, देखो एक सेकंड देखना ध्यान से, ये क्या है, स्टेम। स्टेम भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, किस किस में, एंथर और फिलामेंट। ये हो गया आपका एंथर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका फिलामेंट, ठीक है। अब एंथर क्या है बेटा, एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइलोब। एक लोब ये हो गया आपका, सेकंड लोब ये हो गया, ठीक है, 2 लोब हैं। और हम देखते हैं कि एंथर का क्या काम है बेटा, इट हेल्प्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। किस चीज में हेल्प कर रहा है ये, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, एंथर। फिलामेंट क्या करता है बेटा, फिलामेंट करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, किसको, एंथर को, ठीक है। इट सपोर्ट्स एंथर, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी को हम, जैसे हमने थ्योरी में लिखा गया है कि हमें अभी पढ़ा था कि उसको हम क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम बोल देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम बोल देते हैं। वैसे ये जो टिपिकल स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम कलेक्टिवली नोन एज बोल देते हैं एंड्रोशियम। अभी हमने पढ़ा कि उसके 2 मेन पार्ट है जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किनको, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसमें भी आपके 2 पार्ट है, फर्स्ट है आपका एंथर जो कि बाइलोब स्ट्रक्चर अभी बताया, बाइलोब कौन सा होता है, जिसके अंदर 2 लोब आपके प्रेजेंट है, बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा फिलामेंट क्या है कि लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है जो सपोर्ट कर रहा है एंथर्स को, ठीक है। उसके बाद कि मोस्ट ऑफ द एंथर जो होते हैं बेटा, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वो एंड्रोशियम तो कहला ही जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, डाइथिकस। अभी हम इसके बारे में भी आपको डायग्राम के साथ समझाएंगे कि डाइथिकस क्यों होते हैं, वो तो हमने डाइथिकस क्यों बोल रहे हैं। तो हमें पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन में पहला पॉइंट था आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। दूसरा आता है आपका गैमेट ट्रांसफर, जिसको जो प्रोसेस होती है आपकी पॉलिनेशन। तो ये 2 चीज आपकी प्री फर्टिलाइजेशन में आ गई। मेल रिप्रोडक्टिव आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन कर लेते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव जो एंथर वाला पार्ट है उसको ओपन करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। इतना आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, टीएस। अभी बताया था एलएस था आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टीएस है बेटा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है बेटा। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या है, हमने इसको अभी तक एंथर ऐसे बंद था, हमने उसको क्या किया, ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद क्या हमें क्लियरली उसके पार्ट्स दिख पा रहे हैं। हमने बताया था कि ये बाइलोब है। बाइलोब क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 लोब प्रेजेंट है, ठीक है, बाइलोब। लेकिन इसको हम डाइथिकस भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि एक लोब के अंदर आपके 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। एक लोब के अंदर 2 थीका, एक ये एक ये, तो इसलिए क्या हुआ, ये डाइथिकस। साथ ही साथ इसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलेंगे, जैसे कि ये डाइथिकस हो गया, एंथर के अंदर आपके 2 थीका प्रेजेंट हो गए, तो एंथर को जो हम ओपन करते हैं तो उसके क्या होते हैं, 4 सेक्शंस हो जाते हैं। तो उन्हीं सेक्शंस पर क्या होते हैं, पोलन सेक्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो एक एंथर पर 4 पोलन सेक आपके प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है बेटा। 4 कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर्स पर पोलन सेक आपके प्रेजेंट रहे। हम डिफरेंस देख लेते हैं पोलन ग्रेन और पोलन सैक के अंदर। अब क्या है, एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, आपके पोलन सैक है।
अब पोलन सैक क्या होता है बेटा, एक सेकेंड आपको लिख के बता देते हैं, ऐसे आपको शायद समझ नहीं आएगा। हम एक मेजर सा डिफरेंस कर लेते हैं। ये हो गया बेटा आपका पोलन सैक, दूसरा हो गया बेटा आपका पोलन ग्रेन। पोलन सैक क्या होता है, वो क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल कैविटी होती है। इट इज अ स्ट्रक्चरल कैविटी। क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चरल कैविटी। अब दूसरा है कि ईच एंथर हैज 4 पोलन सैक, कि एक एंथर के पास कितने पोलन सैक होते हैं बेटा, 4 पोलन सैक। ईच एंथर हैज 4 पोलन सैक्स। तो हो गए आपके पोलन सैक। दूसरा पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कौन से होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं कि दे फ्लोट अंडर पोलन सैक, इसलिए फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ, फॉर नरिशिंग देयर सेल्फ। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे प्रेजेंट या फिर दे फ्लोट इनसाइड द पोलन सैक। ठीक है, ये प्रेजेंट है या फ्लोट कर रहे हैं किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर, इसलिए फॉर गेटिंग नरिश्ड या फिर फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ, फॉर नरिश्ड एंड प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया पोलन ग्रेन और पोलन सैक के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये किसमें था बेटा आपका, देख लेते हैं एक सेकेंड। अभी हमने देखा था इसी के अंदर था कि एंथर को जो हमने ट्रांसफर सेक्शन करके देखा तो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, जो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स तो ये हो गए, उसी के बाद क्या थे आपके पोलन पोलन सैक प्रेजेंट थे। पोलन सैक क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे या नरिश कर रहे थे, किनको, पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि ईच एंथर के पास कितने लोब होते हैं, 2 लोब, जिसलिए उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइलोब बोल देते हैं। ठीक है, और एक लोब के अंदर कितने होते हैं बेटा, 2 थीका होते हैं, इसलिए वो डाइथिकस भी कहलाते हैं। तो ये साथ के साथ अब अंडरलाइन करते जाना। उसके साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं 2 अनदर लोब को। तो 2 लोब है उनको ज्वाइन करने के लिए तो हमें एक कनेक्शन की जरूरत है, एक कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत है जो कोई एक साथ ज्वाइन होके रह सके। उसके साथ साथ फिलामेंट था, फिलामेंट क्या कर रहा था, एंथर को सपोर्ट कर रहा था। इतना समझ आया। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पोलन सैक्स जो हैं उनके कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो क्या काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इतना सबको समझ आ गया, हम करते हैं आगे चलते हैं। ये है बेटा आपका, ये क्या है, अभी हमने ट्रांसफर सेक्शन किया हुआ है और हमें पता है कि हमारे क्या है, 4 कॉर्नर्स हैं, ये 4 सेक्शन है किसके, एंथर के। ठीक है, ये एंथर के आपके 4 सेक्शन है। 4 सेक्शंस, फर्स्ट हो गया आपका ये, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो गए 4 कॉर्नर। चारों कॉर्नर पर पोलन सैक, जिनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल रिप्रोडक्टिव में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोर। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो होंगे आपके मेल पार्ट में, मेगास्पोर होंगे आपके फीमेल पार्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है या कनेक्टिव विद वेस्कुलर बंडल, मतलब बहुत ज्यादा ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता, जो कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, होता है जाइलम एंड फ्लोएम। हम देख लेते हैं, जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है या पोलन सैक है, उसके चारों ओर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है।
कौन कौन सी सबसे पहले होती है बेटा? जो आउटर मोस्ट लेयर है ये, इसको बोल देते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, फिर होगी मिडल लेयर, एट द एंड आती है आपकी जो सबसे इनर मोस्ट होती है टेपिटम। टेपिटम के अंदर ही आपके स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 3 लेयर है आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये क्या कर रही है बेटा? ये हेल्प करती है किसमें? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किस चीज में हेल्प कर रही है बेटा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स है आपके एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, वो क्या कर रही है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। उसके बाद जो आपकी टेपिटम वाली लेयर होती है वो क्या प्रोवाइड करती है बेटा? वो एक तरीके की न्यूट्रिटिव सेल होती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसको क्या कहा जाता है? तो सिंगल लेयर होती है वो, और वो न्यूट्रिटिव सेल कहलाई जाती है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? सेल्स को। उसके अंदर क्या होता है? आपके स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजेनेसिस जो टिश्यूज होते हैं वो उन्हें क्या बोल देते हैं? पीएमसी, कोलन मदर सेल, या फिर एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी तरीके से अब आपका माइटोसिस और मायोसिस प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से आपकी एग सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव सेल बनेंगी, जनरेटिव सेल बनेंगे। उसके बाद जाके वो फीमेल पार्ट में जाएंगे, हम फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और वो एक साथ फ्यूज होंगे। उसके बाद आपका डबल फर्टिलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। इतना आ गया। हम पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस और मायोसिस क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। इतना आई थिंक सबको समझ आ गया। डायग्राम वगैरह आप समझ लेना। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमने बता दिया था कि किस तरीके से आपका जो क्या है एंथर ट्रांसफर सेक्शन में ओपन हो रहा है, सारी लेयर्स हो गई हैं। एक सेकेंड, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, उसके साथ साथ आपके कनेक्टिव टिश्यूज थे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम था, उसके साथ साथ वेस्कुलर बंडल्स थे। मिडल लेयर थी, टेपिटम था। टेपिटम के अंदर क्या थे? आपके पोलन मदर सेल्स थे या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, एमएमसी या फिर एमएमसी एंड पीएमसी। इसके साथ साथ इनके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। हर पार्ट पे क्या होते हैं? हर आउटर पार्ट पे या हर कॉर्नर पे क्या होता है? आपके पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन सेक के अंदर पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं? लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? आपके पोलन ग्रेन्स फ्लोट करते हैं। क्यों? जब तक वो नरिश नहीं हो जाते तब तक वो फ्लोट करते हैं। ये आपका एंथर वाला पार्ट है ही। फिर से दोबारा आगे कि ये क्या है? पोलन ग्रेन्स है, उसके साथ आपका ये फिलामेंट है जो क्या कर रहा है? इनको एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है बेटा? जो माइटोसिस होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल, ठीक है। क्या है? सिंगल सेल डिवीजन है जो प्रोड्यूस कर रहा है दो आइडेंटिकल डिप्लॉइड, मतलब 2n। डिप्लॉइड क्या होता है बेटा? जिसमें एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है सेल्स की। हैप्लॉइड क्या होता है? जिसमें सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बना रहा है? टू डिप्लॉइड, टू आइडेंटिकल डिप्लॉइड बना लेता है सिंगल सेल्स, ठीक है। दूसरा जो मियोसिस होता है वो क्या होता है? वो 2 स्टेज डिवीजन करता है। उसके अंदर क्या हो जाते हैं? आपके 4 जेनेटिकली डाइवर्स हैप्लॉइड बनते हैं। किस लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये हो गया आपका माइटोसिस। इसका डायग्राम देख लेना आप कि क्या है? सिंगल सेल्स है, रेप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन होके क्या हुआ? उसने 2 एंड डॉटर सेल्स बना ली। ऐसे ही क्या हुआ आपका? मियोसिस। मियोसिस में रेप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, लेकिन जो सेल्स होती है वो हैप्लॉइड होती है, अलग अलग होती है, और वो कितने बनाते हैं? 4 आइडेंटिकल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक सेकेंड, हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड बेटा, हो गया। और हम डिफरेंस कर लेते हैं सबसे पहले। माइटोसिस, दूसरा है बेटा आपका मियोसिस। सबसे पहले हम क्या डालेंगे कि इनका पर्पस क्या है? माइटोसिस किस लिए हेल्प करता है बेटा? ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ बेटा ये क्या करता है? अभी आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। किसमें कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि उसका मियोसिस किसमें
मेयोसिस का मेन पर्पस क्या होता है बेटा, वो मेनली वर्क करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ऐसे ही तो था ना, अभी आपको बताया जो इट वर्क्स और इट वर्क्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हो गया बेटा इसका मेन पर्पस। ये पॉइंट आप लर्न कर लेना क्योंकि माइटोसिस मायोसिस आता है। अब लोकेशन, कितने मतलब डिवीजन होते हैं इनके अंदर, क्या क्या डिवीजन होंगे, तो किसके अंदर इसमें क्या होता है बेटा, पॉइंट आप लिखते जाना। इसमें क्या हो रहे हैं, डिवीजन जो हो रहे हैं, सिर्फ एक डिवीजन हो रहा है, सिंगल डिवीजन। सिंगल डिवीजन होके क्या बना लेते हैं, टू एंड डॉटर सेल बना लेते हैं। लेकिन मेयोसिस में क्या होता है कि आपके टू डिवीजन होते हैं, जिसके बाद क्या होता है, आपके फोर आइडेंटिकल सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें डिवीजन कितने होंगे, इट हैज टू डिवीजन, दो डिवीजन होंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर कितनी डॉटर सेल्स होती है बेटा, टू, टू डॉटर सेल्स। और मियोसिस में कितनी सेल होंगी बेटा आपकी, फोर डॉटर सेल। अभी आपको बताया था कि अलग अलग हो जाते हैं फोर आइडेंटिकल सेल, तो इसके अंदर होती हैं आपकी फोर डॉटर सेल्स। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। तो बच्चों हमने माइटोसिस मेयोसिस के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया है। उसके बाद हमें पता था कि एंथर के अंदर चार कॉर्नर है, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। उसके अंदर जो आपका ये पोलन सैक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसने क्या किया, प्रोड्यूस कर लिए, क्या कर लिए, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट एक मतलब किस तरीके से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनेगी, किस तरीके से फिर क्या होगा, आपका मेल गैमेट बनेगा, फिर वो ट्रांसफर होगा फीमेल के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन डेवलपमेंट किस किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक पोलन सैक है, अब देख लेते हैं हम एक बार स्ट्रक्चर इसका। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टेजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। हमें गैमेटोजेनेसिस का पता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर हम पढ़ेंगे मेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें माइक्रोस्पोर है, उसमें मेगा स्पोर है, ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो माइक्रोस्पोर है वो फॉर्मेशन किसके अंदर है बेटा, हमें पता है एंथर के अंदर है। एंथर के अंदर भी पोलन सैक के अंदर, पोलन सैक आउटर कवरिंग है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। वो क्या कर रहे हैं, पोलन मदर सेल से क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सी वो जाएंगे बेटा, मियोसिस वन। मतलब जो पोलन मदर सेल है, जैसे ये दिया हुआ है आपको, ये दिया गया है पोलन मदर सेल, ठीक है। उसके बाद ये मियोसिस वन से मियोसिस टू में जाएगा। मियोसिस टू से बेटा ऐसे ये पास होते होते एट द एंड क्या बना लेता है, टेट्राड स्ट्रक्चर बना लेता है। टेट्राड स्ट्रक्चर में कितनी सेल्स होती है बेटा, फोर हैप्लॉइड सेल्स। मतलब क्या हो रहा है कि जो ईच पीएमसी है, पोलन मेगास्पोर सेल्स है, सॉरी पोलन माइक्रोस्पोर जो सेल्स है, वो क्या बना रहे हैं, फोर टेट्राड हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर है, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज पे सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे एक था सेपरेट हुआ, यहाँ पे क्या था आपका डिप्लॉइड था, ये सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये हैप्लॉइड हो गए। हैप्लॉइड के बाद इन्होंने क्या किया, अभी तो ये एक साथ कंबाइन थे, उन्होंने एट द एंड जाके क्या बना लिया, टेट्राड स्ट्रक्चर बना लिया। टेट्राड स्ट्रक्चर बनते ही क्या हो गया, आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है। तो मियोसिस वन से मियोसिस टू में गए, एट द एंड इन्होंने जाके माइक्रोस्पोर बना लिया या मेल गैमेट आपका बन गया है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, अर्ली स्टेज होती है किसकी, पोलन डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके बाद इससे आगे बेटा आता है आपका थर्ड पॉइंट, क्या है, जो मायोटिक डिवीजन है, हमने अभी बताया मायोटिक डिवीजन क्या है, जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो सबसे पहले क्या हुआ, माइटोसिस अंडरगो हुआ, माइटोसिस से, जिसमें क्या किया उसने, दो अनइक्वल सेल बनाई। क्या बनाई, दो अनइक्वल सेल। हमें पता था सिंगल आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उससे उसने कितनी बनाई थी, 2n बनाया था, दो बनाया था। अभी हमने देखो ऐसे था एक, उस पे सेलुलोज वॉल थी आपकी। सेलुलोज वॉल का क्या काम होता है, वो प्रोटेक्शन करती है, सेल की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है। उसी के अंदर सिंगल था, अब वो पास हुआ तो उसने सिंगल से क्या बना लिया था बेटा, यहाँ पे डिप्लॉइड बना लिए थे, ठीक है। डिप्लॉइड तो मतलब दो है आपके डिप्लॉइड सेल्स है आपकी। इसी तरीके से उसके बाद फिर क्या था कि जो दो सेल पोलन ग्रेन थे स्टेज पर,
वो रिलीज हुए, कहाँ से हुए, एंथर से रिलीज होना स्टार्ट हो गए। जब वो रिलीज होंगे तो उसमें क्या होता है कि एक सेल आपकी वेजिटेटिव हो जाएगी, एक हो जाती है आपकी जेनेरेटिव। अभी हम डायग्राम में बताएंगे। जो आपकी वेजिटेटिव सेल होती है बेटा, वो तो होती है आपकी, कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल तो होती है बेटा लार्ज सेल। वेजिटेटिव जो सेल होती है वो होती है लार्ज, और जो आपकी जनरेटिव सेल होती है वो होती है स्मॉल सेल। तो ये हो गई आपकी जनरेटिव सेल। ठीक है, इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। ये सब हो गया आपका। फिर सेकंड मायोटिक डिवीजन होगा, जिसमें जो जनरेटिव सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी दोबारा इसके अंदर इनसाइड पोलन ग्रेन्स या फिर पोलन ट्यूब के अंदर। वो क्या करेंगे, दो गैमेट्स बना लेंगी या दो आपके स्पर्म सेल बना लेंगी। ठीक है, देखते हैं अब कैसे। अब है बेटा आपका 6 पॉइंट। 5th पॉइंट तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, कैसे मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो रहा है, माइक्रोस्पोर आपका बन रहा है। एट द एंड जो कि आपका है ये लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में अब क्या होगा कि आपके एक तो वेजिटेटिव सेल बनेंगे, दो आपके मेल गैमेट्स बनेंगे या जर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फिर वो रेडी हो जाते हैं किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा, एक सेकंड अंडरलाइन करेंगे। जो मैच्योर पोलन ग्रेन है जिसको हम क्या बोल देते हैं, 3 सेल स्ट्रक्चर या फिर 2 सेल स्टेजेस। उसमें क्या होता है कि आपका जो मैच्योर पोलन ग्रेन 3 सेल और 2 सेल स्ट्रक्चर है या स्टेजेस है वो बनके तैयार हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो माइक्रोस्पोर है वो मियोसिस 1 से माइटोसिस 1 से माइटोसिस 2 पे जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका मैच्योर पोलन ग्रेन बन रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं किसकी, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट की। अब हमें पता है कि पोलन ग्रेन किस किस तरीके से मियोसिस 1 से मियोसिस 2 से पास हुआ, उसने क्या बनाए, आपके माइक्रोस्पोर बनाए। अब माइक्रोस्पोर तो बन गए हैं, अब उसके बाद हमें गैमेट फॉर्मेशन भी तो करनी है। उसके अंदर आपके वेजिटेटिव सेल आएंगी, जनरेटिव सेल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये क्या है आपका यंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर कैसे बना था, मियोसिस 1 से मियोसिस 2, उसके बाद टेट्राड स्ट्रक्चर, उसने क्या बना लिया बेटा आपका, एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका यंग माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके साथ साथ वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या काम होता है बेटा, वैक्यूल्स हेल्प करता है वेस्ट मैनेजमेंट को रिमूव करने में। जो हमारे जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो जाके वहां पे खराब ना हो, गले ना हो, उसके लिए वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है किससे, वेस्ट प्रोडक्ट से, वेस्ट मैनेजमेंट की चीजों से। उसके साथ साथ जो हमारा ये माइक्रोस्पोर है उसके चारों ओर क्या होती है बेटा, 2 लेयर प्रेजेंट होती है, ये एक्साइन, दूसरे इंटाइन। तो अब देख लेते हैं कि एक्साइन और इंटाइन में क्या डिफरेंस है बेटा। जो एक्साइन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन। मतलब स्पोरोपोलेनिन क्या है बेटा, एक तरीके की हार्डेस्ट लेयर है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर है, जिसके जिसके अंदर से कुछ भी पास नहीं हो सकता, ना कोई भी न्यूट्रिशन, इवन ऑक्सीजन भी पास नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर ऑक्सीजन वगैरह पास नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा पोलन ग्रेन को, तो वो क्या होगा, वो तो मर जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होते हैं कि इनके इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो क्या हो गया, ये आपकी एक्साइन लेयर हो गई। अंदर की क्या होती है, इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर पे क्या करती है, हेल्प करती है, किससे बनके मिलके बनती है बेटा, ये पेक्टिन और सेलुलोज से। जो एक्साइन लेयर है वो तो स्पोरोपोलेनिन, जो इंटाइन लेयर है वो किस किस से मिलके बनी है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जो आपके इंटाइन लेयर है वो किससे मिलके बनी है बेटा, सेलुलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन एंड सेलुलोज। ये क्या होती है, इनर वॉल होती है, वो आउटर वॉल होती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ हो गया, एक ऐसे यहाँ हो गया, या यहाँ पे हो गया जर्म पोर। अब ये जर्म पोर क्यों प्रेजेंट है, अभी हमने बताया, जो स्पोरोपोलेनिन लेयर है आपकी बनी, सॉरी एक्साइन जो लेयर है जो स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी है, उसमें से कुछ भी चीज पास नहीं होगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं
नरिशमेंट या न्यूट्रिशन को जिससे वो एंटर कर सके, जो पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन मिल सके, वो डेवलपमेंट करे। तो सबसे पहले क्या होगा, वैक्यूल्स हो गए, वैक्यूल्स को वेस्ट प्रोडक्ट से बचा रहे हैं। जर्म कोर हो गई, वो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। एक्साइन लेयर जो है वो प्रोटेक्शन कर रही है। इंटायर लेयर की क्या करती है, एक तरीके की प्रोटेक्शन ही करती है, जो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनी है। अब क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन में क्या होता है कि एक सेल से जब दो सेल बन जाती है आपकी, पोलराइजेशन मतलब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर हो गया ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, आपकी दो सेल्स बनी, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल जो होती है वो होती है लार्ज, जो जेनरेटिव सेल्स होती है बेटा वो होती है स्मॉल। तो क्या हुआ, इसके बाद किससे माइटोसिस सेकंड से पास हुए या अंडरगो हुए, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या बना लिया बेटा, टू सेल स्टेज। मतलब क्या होता है कि 60% जो एंजियोस्पर्म है, मतलब जो प्लांट कंटेनिंग फ्लावर है, वो क्या बनाते हैं, टू सेल स्टेज बना लेते हैं। जबकि जो 40% एंजियोस्पर्म है वो कैसे बना रहे हैं बेटा, थ्री सेल स्टेज। तो उसके बाद क्या होता है, जब जनरेटिव सेल्स के अंदर आपकी दो स्पर्म सेल्स बन जाती है, वो ट्रांसफर होनी शुरू होंगी फ्लावर के थ्रू, किसके अंदर जाएंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, हमने ऊपर सारा पढ़ लिया कैसे कैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स थे, पोलन ग्रेन्स डेवलपमेंट पहले मियोसिस से अंडरगो हुआ, उसके बाद माइटोसिस, माइटोसिस के बाद वेजिटेटिव सेल बनी, जनरेटिव सेल बनी, उसके अंदर एक्साइन लेयर थी, स्पोरोपोलेनिन था, इंटाइन लेयर थी जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बना था, जर्म पोर थे, जर्म पोर क्या कर रहे थे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। एक तरीके का पाथवे बोल देते हैं कि एक तरीके का पाथवे है जिसके अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपकी जेनरेटिव सेल से क्या हुआ, आपकी दो सेल, दो जर्म सेल या दो स्पर्म सेल बन गई, दो मेल गैमेट्स आपके बन जाते हैं। मेल गैमेट्स आपका बन गया है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।